हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2025 का दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें कितना वैकेंसी और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी का, और इसमें देखिए जो अप्लाई डेट है 9 जून से, यानी कि आज से आपका 4 जुलाई तक इसका डेट है। 4 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी देखिए एग्ज़ाम के बारे में भी बताया गया है। जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 तक है। दिसंबर में इसका जो है टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा, जो सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो ये हो गया। बाकी वैकेंसी और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, जो ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये देखिए इसमें डिटेल ऑफ पोस्ट्स दिया हुआ है, कौन कौन सा पोस्ट है। इसमें देखिए 20 एज लिमिट भी दिया हुआ है। ग्रुप बी का ये है, एएसओ का हो गया, अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, पूरा जो है नोटिफिकेशन पीडीएफ है इसका, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैकेंसी की बात करें दोस्तों, वैकेंसी देखते हैं। वैकेंसीज की बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल वैकेंसी 14,582 वैकेंसीज जो आया है अभी के हिसाब से। लेकिन इसमें दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वैकेंसी बाद में भी इंक्रीज होती है, तो लगभग जो 17-18 हज़ार तक वैकेंसी जो हम लोग मानकर चल सकते हैं। जो पिछला साल था उतना ही वैकेंसी लगभग आ सकती है इसमें, और जो है आगे बढ़ सकता है। जैसे एग्जाम होने के बाद भी जो है इस बार बढ़ा, तो उसी तरह इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी 14,582 जो है वैकेंसी इसमें दिया गया है। एसएससी सीजीएल के लिए अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट 2025 के लिए टीयर 1 और टीयर 2 का एसएससी सीजीएल के लिए न्यू है, अपडेटेड है, आपको टेक्स्ट बुक में मिलने वाला है। इसमें देखिएगा दोस्तों आपको 950,000 से ज़्यादा यूजर्स जो है इसका यूज़ कर रहे हैं अभी। यूजर्स है इसमें सीजीएल के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको जो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑल जो है, यहाँ पर देखिए आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए आपको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग जाइए, पास प्रो खरीदिए और यहाँ से मॉक लगाइए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको सारी चीज़ें मिलेगी। चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, सेक्शनल वाइज टेस्ट हो गया, ये दोनों अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए 1113 टेस्ट जो है आपके मॉक टेस्ट केवल सीजीएल के लिए है। ऑल इंडिया सीजीएल टायर 1 का जो लाइव टेस्ट होता है, जिससे आप जो है अपना रैंक देख सकते हैं और अपना जो लेवल है उसका अनुमान लगा सकते हैं। सेक्शनल वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि कहाँ पर जो है आपका गलती है, कौन सा वीक सेक्शन है, तो उस पर जो है आप ज़्यादा जो है फोकस करते हैं। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों इसमें ऑल इंडिया टेस्ट होता है, देखिए मस्ट अटेम्प्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक में मिलने वाला है। इसमें दोस्तों आपको जो है कंप्लीट कोड यूज़ करना है, तो आपको जो है 12% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए प्रीमियर लीग जो है ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक में, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो के। तो देखिए ईयरली पास प्रो 263 में और जो है 307 में आपका पास प्रो मैक्स मिलेगा। तो जल्दी जाकर जो है इसको परचेज कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। अब सीजीएल का एग्जाम पास हो गया, अब बिना मॉक लगाए काम नहीं चलने वाला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। एज लिमिट जो आपका 1 अगस्त 2025 तक से ही काउंट होगा। 1 अगस्त 2025 तक जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो एज है वो कंप्लीट होना चाहिए। जो भी पोस्ट है जिसमें 18 से 27 ईयर तक जो है एज लिमिट है, उसमें क्या है कि आपका जो है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर 2/8/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/8/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/8/2007 के बाद का नहीं, तो ज़्यादातर जो है रहता है कि 18 से 27 जो है, इसमें 2/8/1998 याद रखिएगा। ये डेट के पहले का है तो आप नहीं भर सकते हैं, इसके बाद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे पहले का जो है आप नहीं भर सकते अर्लियर। इसमें 20 से 30 का जो कैटेगरी है, 30 साल तक जो मैक्सिमम जिसमें है, उसमें आपका 2/8/1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/8/2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1830 में भी वही बात है, यहाँ पर 2007 हो जाएगा। जहाँ पर 18 साल है तो न्यूनतम, तो वो आपका जो है 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, और 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए मैक्सिमम, जहाँ पर 30 है। ठीक है, यहाँ पर 32 है मैक्सिमम, तो आपको जो है इसमें क्या है, इसमें आपको अलग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। बाकी अलग अलग कैटेगरी में जो छूट मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं SC/ST को जो आपको 5 साल का छूट मिला हुआ है, SC/ST को, OBC को 3 साल का, PWD को 10 ईयर का जो है आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन के लिए बस आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। और भी देखिए PWD, OBC सबका जो है दिया हुआ है यहाँ पर, तो नोटिफिकेशन एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय है उनके लिए भी जो अप टू 40 ईयर तक जो है आपको छूट मिलता है, अगर आप 3 साल जो है गवर्नमेंट जॉब में रेगुलर काम किए होंगे तो आपको मिलेगा। SC/ST के लिए 45 साल तक है। तो ये चीज़ें जो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इसमें। ये तो इम्पोर्टेंट एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है,
अब ये देखिए जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और जो भी आपका जो है डीवी के टाइम या फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें डायरेक्टली यही बोला गया है कि आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका क्रूशियल डेट तक, मतलब क्रूशियल डेट के बाद का भी चलेगा, होता है। बट यहाँ पर क्या क्या बोला गया है उसको हम लोग जो इसमें देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट, इसमें यही बोला गया कि ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होता है तो डिपार्टमेंट जो है कैंसिल कर सकता है, ऐसा बात यहाँ पर बोला गया। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट दोस्तों वही आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो भी फॉर्मेट यहाँ पर है उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। क्रूशियल डेट को लेकर यहाँ पर भी इस बात को जो है यहाँ पर बताया गया, जो हम लोग इससे पहले वाला एक नोटिफिकेशन था उसमें भी हम लोग देख रहे थे। द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग ओबीसी सर्टिफिकेट इशू विद इन क्रूशियल डेट या फिर कट ऑफ डेट। द कैंडिडेचर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट विल रिमेन प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ हिज क्लेम बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो वही बात है कि क्रूशियल डेट पर उतना ज़्यादा जोर नहीं रहेगा, बट वही है कि आपको जो है ये यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही डजंट फॉल इन क्रिमिलियर ऑन द क्रूशियल डेट, ठीक है। उस समय आपका जो क्रूशियल डेट के जो है समय उसमें आप मतलब कि क्रिमिलियर में ना हो। बाकी ऐसा नहीं बोला गया कि उस टाइम तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बस ये बोला गया कि उस टाइम तक आप वो जो है ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रिमिलियर में आप आते हैं, ये आपको जो है प्रूव करना होगा। तो क्रूशियल डेट को लेकर बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा ओबीसी सर्टिफिकेट में यही मान के चलिए 3 साल पहले का चल जाता है और क्रूशियल डेट के बाद भी 6 महीना बाद तक का है जो है चल जाता है। बट अभी आपके पास टाइम है दोस्तों, तो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी जो है अगर 1 साल पुराना आपका है तो ठीक है, अगर 1 साल से बहुत ज़्यादा पुराना है 2 साल 3 साल, तो आप एक नया जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बना लीजिए। जो भी इसमें फॉर्मेट दिया वो उसी फॉर्मेट में बना लीजिए, थोड़ा इधर उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी ओबीसी के लिए बस इतना ही कहूँगा कि अभी नया फिर से जो है सर्टिफिकेट बना लेंगे तो ज़्यादा आपका जो है बेटर रहेगा, ठीक है। SC ST के लिए तो पुराना भी है तो चलेगा ही, SC ST में कोई दिक्कत नहीं है। SC ST बहुत पुराना भी चल जाता है, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट एक फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो EWS के बारे में क्या कहा गया है। तो EWS के लिए क्रूशियल डेट तो होता ही है उसमें भी, बट वो देखते नहीं है उतना। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है आपका जो EWS में EWS कैटेगरी के लिए वही है आपका वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और फाइनेंशियल ईयर इनकम जो बनना चाहिए वो 2024-25 के हिसाब से बनना चाहिए। कोई भी फॉर्मेट आपका स्टेट का हो, ठीक है, सेंट्रल का हो, सब चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है बस ये फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो ये एनेक्सर 8 में जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा इसका फॉर्मेट। इसमें जो है एसएससी का नोटिफिकेशन में सबका फॉर्मेट दिया हुआ है, तो उस फॉर्मेट से मिलता जुलता रहेगा तो आपका जो है चल जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें जो है इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट इस सब के बारे में हो गया। बाकी देखिए ये सारी चीज़ें जो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए ये दिया हुआ है, इसको आप लोग जो है नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। फीस दोस्तों वही 100 रुपया रखा गया है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। जितना नोटिफिकेशन में फिर से हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाकर जो भी डाउट होगा आप लोग का उसको क्लियर मैं कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।